नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक रंजन, पूर्व वरीय चिकित्सक एम्स, स्वागत करता हूं आपका इस नए एपिसोड में, जो हमारी सीरीज है जिसका नाम होता है सिर्फ 3 मिनट सुधारे आपका सेहत। इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और हर हफ्ते के भांति इस हफ्ते एक नए सब्जेक्ट के साथ हम आए हैं, एक नई बीमारी और बीमारियों के परस्पर अंतर जुड़ाव के ऊपर हमारा शीर्षक है ये वाला एपिसोड बेस्ड। इस एपिसोड में आप जानने वाले हैं कि अगले 3 मिनटों में कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो परस्पर अलग अलग दिखती हों देखने में, बीमारियों में, तुलना में, लेकिन इनका जुड़ाव एक ही होता है। ऐसी 2 मुख्य बीमारियां जो हमारे आबादी को एक साथ प्रभावित करती हैं और परस्पर जुड़ाव के चलते कहीं ना कहीं एक दूसरे को अनकंट्रोल्ड भी करती हैं और इसके वजह से इन दोनों बीमारियों के समावेश से एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपके आने वाले स्वास्थ्य पे। आइए इस एपिसोड में इन्हीं 2 बीमारी के परस्पर रिलेशनशिप या संबंध के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि इन 2 बीमारियों के प्रमुख अलग अलग लक्षण हैं। एक बीमारी में आपको कमजोरी, थकान, पेट में दाहिने हिस्से में दर्द, खाने पचने में दिक्कत, चलने पे दम फूलना, जल्द थक जाना, भूख की कमी, ये सारा लक्षण होगा। दूसरी बीमारी में तेजी से प्यास लगना, हाथ पैर में झंझनाहट, जलन होना, बार बार भूख का लगना, कमजोरी होना, थकान हो जाना, गला का सूखना, बहुत ज़्यादा भूख लगना, ये सारा लक्षण है। अब आप समझ गए होंगे, पहली बीमारी यानी फैटी लिवर की मैं चर्चा कर रहा हूँ, दूसरी बीमारी यानी डायबिटीज़ यानी शुगर की। अब लिवर और शुगर में क्या रिलेशन हो सकता है? बहुत बड़ा रिलेशन है। देखिए, लीवर एक ऐसा ग्लैंड है, एक ऐसा ऑर्गन है जिसके वजह से बहुत बार शुगर का जो सारा मैकेनिज्म है वो कंट्रोल्ड होता है। लीवर एक मुख्य हिस्सा प्रेजेंट करता है जिसके वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर सकती है अगर आपके अंदर फैटी लिवर मौजूद हो, यानी लिवर के अंदर एक तयशुदा सीमा से ज़्यादा वसा। इसी वजह से इस इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को जानना महत्वपूर्ण है कि कभी भी अगर आपके अंदर शुगर यानी आपको डायबिटीज हो और उसका कंट्रोल ना हो तो सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के सहारे शुगर को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको फैटी लिवर है, लिवर के अंदर भी सूजन है, आपको ट्राइग्लिसरीडीमिया है, आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई है, डिसलिपिडीमिया है, आपका एब्डोमेन साइज जो है, पेट और पेट के आसपास की चर्बी ये काफ़ी ज़्यादा है, कमर का जो साइज है पुरुषों में 36 या 36 से ज़्यादा, महिलाओं में 34 या 34 से ज़्यादा है इंचेस में, तो ये सारा सूचक हो सकता है आपके पेट और पेट के आसपास की चर्बी के बढ़ने से, साथ ही साथ फैटी लिवर के होने से। लिवर में वसा की मात्रा एक तयशुदा सीमा से ज़्यादा होने पर न सिर्फ आपके कमजोरी, थकान, पेट में पाचन क्रिया को प्रभावित करता है, बहुत जल्दी आप हांफते हैं, बल्कि ऐसा भी देखा गया है कि जो एडिपोसाइट्स हैं जो खासकर पेट और पेट के आसपास के चर्बी में होते हैं, यानी जो छोटे छोटे फैट सेल्स हैं, वो एंटी इंसुलिन काम करते हैं, यानी इंसुलिन की क्षमता को कम कर देते हैं। यानी जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है कि अगर सही मात्रा में इंसुलिन निकल भी रही हो तो वही इंसुलिन आपके जो छोटे छोटे कण हैं, जो सेल्स हैं जिसके अंदर जाकर के इंसुलिन का मुख्य काम होता है कि शुगर को आपके खून से निकालकर सेल्स के अंदर डाल दे, जिसकी वजह से उसकी खपत हो जा सके मसल्स में, उसे लिवर के अंदर स्टोर किया जा सके और खून के अंदर उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। यानी फैलता हुआ जो शुगर है, जो दौड़ता हुआ खून के अंदर का शुगर है, उसके स्तर को इंसुलिन कम कर देता है। लेकिन अगर उस इंसुलिन की क्षमता ही नहीं होगी कि वो उन शुगर को खून से निकालकर सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर डाल पाए, इंसुलिन इनएफेक्टिव होने लगेगा, तब आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसी रेजिस्टेंस को बढ़ाने का काम करता है फैटी लिवर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर लिवर और लिवर के आसपास चर्बी हो जाए और पहले से आप डायबिटिक हैं तो कुछ महीनों या सालों बाद आपके उसी इंसुलिन के डोज को आपको बढ़ाना होगा। अगर आप इंसुलिन लेते हैं, हो सकता है कि अगर आप टेबलेट लेते हैं 1 ग्राम की तो 2 ग्राम का हो जाए, 2 से 4 ग्राम हो जाए,
और ऐसा होता भी है। बहुत सारे लोग ऐसे पेशेंट्स हमने भी देखे हैं, आपके भी रिलेटिव्स होंगे, जिन्हें एक दवाइयाँ चलती हैं, साल 2 साल वो दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं, शुगर ठीक रहता है, अचानक आपको महसूस होता है कि ये शुगर उसी दवाई पे बढ़ क्यों गया, जबकि हम तो एक्टिव लाइफस्टाइल भी रहते हैं, एक्सरसाइजेस भी करते हैं और खान पान में भी सुधार है, दवाई तो सेम खा रहा था, दवाई भी कम नहीं की, लेकिन ये शुगर बढ़ा क्यों? कारण बहुत होते हैं, लेकिन प्रमुखता से कारण में है बीटा सेल्स एपोप्टोसिस, क्योंकि एजिंग के हिसाब से जो हमारे मुख्य सेल्स हैं बीटा सेल्स पैंक्रियाज के अंदर, जिसके वजह से आपको इंसुलिन सिक्रीट होती है, वो धीरे धीरे एजिंग से भी और बीमारी के प्रभाव से भी, दवाइयों के प्रभाव से भी वो मरने लगती है, एपोप्टोसिस होता है। इस वजह से इंसुलिन कम निकलती है ईयर्स के अलोंग। और दूसरा प्रमुख कारण है फैटी लिवर, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, एब्डोमिनल फैट जो जितना ज्यादा होता है पेशेंट्स का, इसी वजह से ओबीज पेशेंट्स में जिनका BMI 25 से ऊपर हो, ओवरवेट हो या 30 से ऊपर हो, उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो हमेशा याद रखिए कि ना सिर्फ शुगर की गोलियों से आपका HbA1c स्तर, आपके खून के फास्टिंग और PP के स्तर को कंट्रोल रखना है, बल्कि आपको ये भी ध्यान देना है आगे से कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको फैटी लीवर को भी नियंत्रण रखना है। आपके लीवर के आसपास चर्बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपके पेट और पेट के पास चर्बी को भी नियंत्रित रखना है। रोज 1 घंटे तेजी से टहलना है, खान पान में कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर देना है, फ्री शुगर्स को कम करना है, कोशिश करना है डेयरी प्रोडक्ट्स को कम कर दीजिए, दही इत्यादि ले सकते हैं लेकिन दूध, छेने, पनीर इत्यादि कम कीजिए। नॉन वेज में फिश ले सकते हैं लेकिन मटन और चिकन को कम कर दीजिए। इन सारे सामूहिक उपायों से न सिर्फ लीवर के ऊपर के फैट को आप कम कर पाएंगे, बल्कि शुगर के अंदर भी नियंत्रण पा सकते हैं। इसी वजह से जब भी आप अपने डायबिटिक का टेस्ट कराएं तो आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, ट्राइग्लिसराइड, इनका टेस्ट इंपॉर्टेंट है कराना। और इसी टेस्ट के साथ साथ लिवर के लिए आप या तो फाइब्रोस्कैन आपके पास हो तो करा सकते हो, नहीं तो 3 से 6 महीने पे OT-PT, बिलिरुबिन, GGT इत्यादि आपको कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखिए, ट्राइग्लिसराइड को नियंत्रित रखिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए, लीवर के सूजन को नियंत्रित रखिए, फैटी लीवर को नियंत्रित रखिए, तभी जाकर के शुगर भी आपका लंबे अंतराल तक नियंत्रित रहेगा अगर आप डायबिटिक हैं तो। इस जानकारी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय स्वास्थ्य क्रांति।